So hello guys, welcome to my channel and it's me रेशमी नेगी once again। बहुत टाइम बाद मुझे पता है वीडियो आ रही है क्योंकि ऐसे ही मेरा बिजी शेड्यूल है क्योंकि मैं जी बन गई हूँ। तो मैंने फिर भी टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो शूट करने का सोचा है आज। तो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ आज कि जे की तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें, कौन सी बुक्स पढ़े, फोकस्ड कैसे रहे एंड जे की सैलरी कितनी होती है, जो आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है ना। और बस ये सभी टॉपिक्स मैं कवर करने वाली हूँ। मैंने कहाँ से कोचिंग की है ये सब मैं कवर करूँगी, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रो अपने बारे में आप देना चाहूँगी। मेरा नाम रेशमी नेगी, आप सभी को पता है। मैं टिहरी गढ़वाल के जाख गांव से बिलोंग करती हूँ और मेरी जो एजुकेशन मैंने की है हाई स्कूल और इंटरमीडियम जो है मैंने गांव से की है। देखो सरकारी स्कूल से पढ़े हैं तो सरकारी जॉब लग गई है ना, मजाक कर रही हूँ। और उसके बाद जो है मैंने 2018 में मेरा जो है इंटर पास आउट है और उसके बाद मैंने जो है डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज न्यू टिहरी से, बौराड़ी में है मतलब वो कॉलेज। वहाँ से मैंने अपना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 2021 का मेरा पास आउट है, तो डिप्लोमा किया है। और उसके बाद मैंने जो है कोचिंग ज्वाइन कर ली थी और 1-1.5 साल के बाद जो है मैंने सेल्फ स्टडी से ही मैंने जो है एग्ज़ाम निकाला है। एंड यूकेपीएससी जेई का जो एग्ज़ाम है वो हमारा 2021 में उसके फॉर्म आए थे और 2022 में उसका जो है रिटर्न हो गया था और उसका जो रिटर्न हमने निकाल दिया था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स जो कुछ भी था हमारा जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो गया था और उसका फिर दोबारा से फॉर्म फिलिंग हुई और हमने फिर दोबारा उसका एग्ज़ाम दिया। तो 2023 में उसका फिर लास्ट आई थिंक दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ और फिर उसका 2024 जुलाई में उसका जो है वो रिज़ल्ट आया। एंड 2024 अक्टूबर में 14 अक्टूबर को मेरी जो है वो ज्वाइनिंग हो गई थी। तो मेरा जो सिलेक्शन हुआ है वो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिपार्टमेंट मीन्स विद्युत सुरक्षा विभाग में मेरा जो है सिलेक्शन हुआ है। और मेरे पास जो है उत्तरकाशी एंड टिहरी गढ़वाल मेरे पास 2 डिस्ट्रिक्ट है और हमारी जो सीटिंग है फ़िलहाल देहरादून में है। तो बस अच्छा है, जॉब सही टाइम से लग गई है एट द एज 22 में मेरी जो है गवर्नमेंट जॉब लग गई है। सो आई एम हैप्पी, एवरीवन इज़ हैप्पी बिकॉज जब आपको कम एज में सक्सेस मिल जाती है तो उसकी बात ही कुछ और होती है। तो आप लोग भी नेक्स्ट हो सकते हो अगर आप लोग सही डायरेक्शन में जो है अपनी तैयारी करते हो, है ना। तैयारी तो पूरी भीड़ जो है वो तैयारी में है, लेकिन कुछ ही लोग उसमें सेलेक्ट हो पाते हैं और सिर्फ वही लोग सेलेक्ट हो पाते हैं जो जिनका ध्यान इधर उधर कम रहता है और जो सही डायरेक्शन में तैयारी करते हैं। मुझे लगता है वही लोग जो है सक्सेस होते हैं, उनके चांसेस ये कह सकते हैं ज़्यादा रहते हैं सक्सेस होने के। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कौन कौन सी बुक्स फॉलो किया है। तो मैंने यूकेपीएससी जेई की तैयारी की है तो मैं उसी का आपको बहुत अच्छे से बता पाऊँगी। तो एक्चुअली यूकेपीएससी जेई में अगर आप देखोगे तो उसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है वो मुझे लगता है 50 से 60% जो है वो प्रीवियस ईयर आता है। तो एक बार आप लोगों के नोट्स प्रॉपर बन जाए सारे सब्जेक्ट्स के और आप उनको जब आप अच्छे से याद कर लो तो आपने वीके मेथड भी लगा दिए क्योंकि वो बेसिक बुक है। तो अगर आपने वीके मेथड लगा दिए तो उसके बाद आपको सबसे पहले जो है यूथ पब्लिकेशन की जो मोटी मोटी सी 2 बुक हैं उनको आपको लगानी है, कंप्लीट लगानी है। चाहे तो आप टॉपिक वाइज लगाइए या सब्जेक्ट वाइज लगाइए, लेकिन वो ज़रूर लगाइए, वो मस्ट है। आपको सबसे पहले आपको जो है यूथ की बुक लगानी, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्योंकि रिपीट होते रहते हैं। उत्तराखंड में जो है कि 4-5 साल बाद एग्ज़ाम होते हैं तो इतने नए क्वेश्चन नहीं बनते, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आपको यूथ लगाने के बाद आपको जो है सबसे पहले जेबी गुप्ता लगाइए। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इतनी टफ़ नहीं है जेबी गुप्ता, अगर आप उसे 1 से 2 बार लगाओगे तो आपको बहुत इजी लगेगी, वो इतनी टफ़ नहीं, क्योंकि मैंने खुद वो बुक कम से कम 5 से 6 बार लगाई और सबसे ज़्यादा हेल्पफुल मेरी जो है वो जेबी गुप्ता रही है। थैंक्स टू जेबी गुप्ता, उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो उसी से बनते हैं। आप लोग चाहे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उससे क्रॉस चेक कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो जेबी गुप्ता से बने। तो आप कोई भी बुक लगाए ना लगाए, जेबी गुप्ता ज़रूर लगाए, यूथ एंड जेबी गुप्ता आप ज़रूर लगाए, है ना। कम से कम 5 से 6 बार या जितनी बार भी आप लगा सकते हो
आप ज़रूर लगाइए, ठीक है। उसके बाद जो है आपको एसएससी जेईई में भी जाना है, क्योंकि वो सेंटर का एक स्टैंडर्ड, मतलब उसमें बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहते हैं। तो आपको एसएससी जेईई की जो एक प्रीवियस ईयर बुक आती है वो है ना मेड इजी की आती है, प्रीवियस ईयर बुक रहती है। तो उसमें सारे लगभग 2000 ऐसे होंगे, उसमें 7-8 से सारे अब तक के जो क्वेश्चन है वो सारे उन्होंने कवर किए रहते हैं। तो आप जो है एसएससी जेईई की प्रीवियस ईयर बुक भी ज़रूर लगा के जाइए, क्योंकि एसएससी जेईई के क्वेश्चन भी जो रिपीट होते रहते हैं, है ना, वो आपके यूथ में भी कवर हो जाएंगे जब आप प्रीवियस ईयर लगाओगे, और वैसे भी आपका डबल रिवीजन इसमें हो जाएगा, ठीक है। अब आपने जो है नोट्स आपने रिमाइंड कर लिए अपने, उसके बाद आपने वीके मेथड लगा दी, उसके बाद आपने अपना यूथ लगा दिया, जेवी गुप्ता लगा दिया। उसके बाद जो है एक्स्ट्रा बुक रहती है, जैसे आर के राजपूत हो गया, है ना, या आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। वैसे मैंने तो उसके कुछ पोर्शन लगाए थे, बाकी मेरा जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट है वो मेरा जेवी गुप्ता से रहा है और कोचिंग के नोट से रहा है ना, क्योंकि कोचिंग के नोट्स में भी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उन नोट्स में ही रहते हैं। बस आपको ध्यान देके नोट्स पे हाईलाइट करते हुए और उनको आपको है वो याद करते रहना है, ठीक है। यूपीएससी जेईई का एग्ज़ाम निकालना इतना टफ़ नहीं है, मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि मैंने खुद वो एग्ज़ाम 2 बार निकाला है। आप लोगों को पता ही है, एक बार जो है वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, तो दोबारा उसका एग्ज़ाम हुआ है। तो मैंने दोनों बार एग्ज़ाम निकाला है और मेरी जो है गर्ल्स में रैंक 1 थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो मैं आपको बता दूं कि इतना टफ़ नहीं है जेईई का एग्ज़ाम निकालना, अगर आप यूपीएससी जेईई की स्पेशली बात करें, क्योंकि उत्तराखंड में अभी इतना कंपटीशन नहीं है। लेकिन आपको एकदम लाइट भी नहीं लेना है, बस आपको अपनी सही डायरेक्शन में तैयारी करती जानी है ना। नोट्स को आपको टाइम टू टाइम उनको रिमाइंड करते रहना है ना। जो आपको लगता है कि आपको याद नहीं हो रहा तो उसको कहीं वॉल पे आप जो है हाईलाइट करके उसको लिख के, ताकि आप सुबह शाम दिन रात आपको जब भी आप उसको देखो तो आपको याद हो जाए। तो बस यही है। और इसके बाद यूपीएससी जेईई में जो है वो हिंदी और इंग्लिश आती है। तो हिंदी और इंग्लिश की मैंने कोचिंग की थी, है ना, कोचिंग तो मैंने ली थी उसकी, लेकिन उसके बाद अपने नोट्स काम आते हैं। फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने हिंदी कहाँ से पढ़ी थी। हिंदी मैंने जो है एक तो संगम सर ने हमें पढ़ाया था कोचिंग में, तो उनके नोट्स, उसके बाद आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है वाइट कलर की, है ना, उससे आपको बिल्कुल याद कर देना है। उससे जितने भी क्वेश्चन है वो बुक जो है वो हिंदी के लिए सफिशिएंट। अगर आपने वो बुक भी लगा ली तो आपके जो हैं, मेरे जो मार्क्स आए थे, मेरे 85 मार्क्स आए थे, तो इनफ है। 85 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं, 80+ मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो इनफ है। और साथ में एक जो है आई थिंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी बुक आती है, उसमें सारे एग्ज़ाम के जो भी हिंदी के क्वेश्चन रहते हैं वो सारी बुक आती है। तो आप चाहे तो उसे भी परचेस कर सकते हैं। बस इनफ है आपके लिए 3 चीज़ें। जब आप प्रीवियस ईयर लगाओगे, यूकेपीएससी के भी प्रीवियस ईयर लगाओगे, तो आपका सारे जो है क्वेश्चन आप खुद ब खुद देखोगे कि आदित्य पब्लिकेशन से बहुत क्वेश्चन आए हैं, प्लस आपके नोट्स। और आप चाहे तो, कई लोग लूसेंट लगाते हैं तो लूसेंट भी आप लोग जो है लगा सकते हैं, लेकिन मैंने लूसेंट नहीं लगाई थी। तो आपका अपना अपना है, अगर आप हिंदी में अगर आपको लूसेंट लगानी है तो आप लगाइए, वरना आदित्य पब्लिकेशन इनफ है। इसके बाद जो है इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं, तो अगर आपका जो ग्रामर वाला पोर्शन है ना, ग्रामर वाला पोर्शन के लिए लूसेंट आप ले लीजिए। उसमें जो भी आर्टिकल्स वगैरह, कंजक्शन, ये सब जो आपके कवर हो जाते हैं ना। नोट्स अगर आपको नोट्स पे अगर आपको ऑनलाइन कोई उसके यूट्यूब के थ्रू भी आप ले सकते हो, या आपने कोई कोचिंग से भी ले सकते हो, है ना। नोट्स हो गए आपके। एंड उसके बाद जो है एक ब्लैक बुक आती है ना, उसमें जो आपका वो वाला पार्ट्स होते हैं ना, जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स, ग्राम, वो स्पेलिंग्स वाले होते हैं, है ना, वो सब आपके बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे, क्योंकि उसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एसएससी जेईई के जो नॉन टेक के एग्ज़ाम होते हैं, उनके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको सारे उस ब्लैक बुक में मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है वो बहुत अच्छी बुक है, आप लोग ज़रूर उसको फॉलो करना, बहुत अच्छी बुक है वो, है ना। बाकी हिंदी, इंग्लिश और टेक्निकल यही आता है ना, यूकेपीएससी जेईई में 720 का इसमें जो है वो टेक्निकल आता है, और 100 नंबर की आपकी हिंदी और 100 नंबर की इंग्लिश आती है, ठीक है। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, आपको जो भी एई के जो भी प्रीवियस ईयर हुए हैं अब तक यूपीएससी के, और जेईई के जितने भी हुए हैं, प्रीवियस ईयर ज़रूर लगा के जाइए, है ना। और एग्ज़ाम जब भी आप दो, ध्यान से एग्ज़ाम में जो बबल्स फिल करने होते हैं वो ध्यान से करिए। बाकी ऑल द बेस्ट, है ना। अगर आप लोग चाहते हो तो मैं एक और वीडियो इसमें नेक्स्ट डिटेल में बना लूँगी कि बुक्स के रिगार्डिंग और नोट्स कैसे बनाए, तो वो मैं आपको, अगर आप लोग कहोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूँगी। अब हम बात करते हैं कि जेईई बनने के बाद आप लोगों की सैलरी कितनी होगी।
सबको जानना होता है ना, सबसे बेस्ट क्वेश्चंस यही रहता है ना, यही आपको मोटिवेट करता है और हमें भी यही मोटिवेट करता था कि हमारी जो हम इतनी मेहनत दिन रात हम मेहनत करते हैं तो उसका फल यानी कि हमारी इनकम कितनी होगी, है ना। तो हमारे जो कोचिंग के सर है सचिन सर, तो वो हमें कुछ ऐसा मोटिवेट करते थे कि जब आप जेई बन जाओगे तो आपके जो हैं 500 के नोट्स जो हैं वो 75 के नोट आपके लेफ़्ट पॉकेट में एंड 75 नोट्स आपके जो हैं राइट पॉकेट में होंगे जब आप जेई बन जाओगे। तो वो बात सच भी है। आप अगर कैलकुलेशन करोगे तो जो भी अमाउंट आएगी वही आपकी ऑलमोस्ट ग्रॉस सैलरी आपकी रहती है। अगर आप थोड़ा बहुत सिटी वाइज डिफरेंस रहता है, बाकी सबके ऑलमोस्ट जो है सेम सैलरी है। 4600 ग्रेड में हम सभी का ही है ना। तो बहुत अच्छा एक बोलते हैं एक हैंडसम अमाउंट है। अगर आप स्टेट में हो, आप है ना, स्टेट की जॉब तो बहुत अच्छी होती है क्योंकि आपका जो है वो सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट आपकी पोस्टिंग होती है ना। एज़ कम्पेयर टू सेंटर में आपका एक स्टेट से दूसरे स्टेट आपको स्विच करना होता है ना। काफ़ी सारी चीज़ों में आपका जो है वो दिक्कतें आती हैं, फैमिली से दूर हो गया है और भी सारे लैंग्वेजेस हो गई और बहुत सारी चीज़ें डिफरेंस रहती है। लेकिन स्टेट में ऐसा नहीं है, आपका होम डिस्ट्रिक्ट भी आपको मिल सकता है ना। तो बस लगे रहिए और गुड लक। और मैं एक और बात यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँगी कि अगर आप सेल्फ स्टडी करें फिर तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप कोचिंग में हो तो अपना जो फ्रेंड सर्कल है या अपना जो भी ग्रुप है वो आप वही बनाइए जो लोग सीरियस हो एग्ज़ाम के लिए, है ना। क्योंकि देखिए एक टाइम होता है ना, पढ़ाई करने का एक टाइम होता है ना, आपका जॉब लगने का एक टाइम होता है। तो मैं मतलब हर आप कोशिश करें कि उस टाइम में ही आप जो है वो सक्सेस अचीव कर लें आप, है ना। तो आपने जो है सही दोस्त बनाइए। अगर अपने बताऊँ तो मेरे जो भी फ्रेंड्स थे, हम 7 से 8-9 लोगों का ग्रुप था। तो उनमें से हम 7 लोगों का जो सिलेक्शन हो गया था, है ना। और अलग अलग डिपार्टमेंट में जेई बन गए हैं। कोई इरिगेशन एग्रीकल्चर सेफ्टी में है और कोई जो है वो पेयजल में है, इरिगेशन में। तो उन सब में जो है हम सारा अपना जॉब कर रहे हैं। तो फ्रेंड सर्कल्स का भी एक बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप लोगों का ग्रुप है, आप उसमें डिस्कशन करते हैं तो उन्हीं लोगों से दोस्ती बनाएं जो सीरियस एग्ज़ाम के लिए। मैं बस यही बोलना चाहूँगी। आप सबसे मस्ट मैं कहूँगी तो रिवीजन सबसे ज़्यादा है आप, है ना। थोड़ा सा पढ़िए लेकिन वो आपको याद होना चाहिए। और चाहे आप दिन का 6-7 घंटे या 5 घंटे जितना भी पढ़े, बस वो प्रोडक्टिव होना चाहिए। वो लगना चाहिए कि आपने सिर्फ उस घंटे में अपने पढ़ाई को दिया है। और अपने गोल्स को ध्यान में रखिए और सबकी रिस्पेक्ट करें, टीचर्स की रिस्पेक्ट करें, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें और बी फोकस्ड एंड थैंक यू। बस ओके, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।